कल एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागरिकों के अधिकार के बारे में, नागरिकों के प्रदर्शन करने के हक के बारे में जो कुछ कहा है वो नजीर बनने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने साथ के सभी लोगों तक शेयर भी करिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से हंगामा बरपा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले मैं कोट कर रहा हूं जज साहब को, और जज साहब ने ये बातें मौखिक रूप से कही हैं। उन्होंने कहा है सरकार के फैसलों का विरोध करना या उसके खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने का वैध आधार नहीं हो सकता है। आगे जज साहब देश भर में हुए पेपर लीक का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि अगर इन पेपर लीक पर कोई प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा, तो पुलिस केस डाल करके अंदर कर देगी या तड़ी पार का आदेश देगी। जज साहब ये भी कहते हैं कि पुलिस और पुलिस के अधिकारी जनता के सेवक हैं, नेताओं, मंत्री, मुख्यमंत्रियों के सेवक नहीं हैं। ये साफ तौर पे कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने या नारे लगाने के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को उसके शहर से बाहर नहीं कर सकती, जेल में नहीं डाल सकती। उन्होंने ये भी कहा और इस पर आश्चर्य जताया कि ये क्या हो रहा है, सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, मोटी मोटी मैं बात आपको बताऊं, कि सरकार विरोधी नारे लगाने की वजह से पुलिस किसी पर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल में नहीं डाल सकती है। उसको तड़ी पार, मतलब उसके जिले से, उसके शहर से, उसके कस्बे से बाहर निकालने का आदेश भी जारी नहीं कर सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि किस मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात कही है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र महासचिव और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार हैं सईद चौधरी। सईद चौधरी ने मुंबई में अपने आसपास के इलाकों में ये जो नागरिकता संशोधन कानून आया, बाबरी मस्जिद का मामला, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड, इन सभी मामलों पर विरोध प्रदर्शन किए थे। और इन विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए थे। मतलब देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए, भारत सरकार मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाए। इन नारों की वजह से मुंबई पुलिस ने चौधरी साहब के खिलाफ एक आदेश निकाल दिया जिसमें यह कहा गया कि वो अपने इलाके में नहीं जा सकते। एक तरीके से तड़ी पार करने का आदेश जारी कर दिया। इसके इस आदेश के खिलाफ सईद चौधरी हाई कोर्ट पहुंचे, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और वहां जस्टिस माधव जामदार ने मामले की सुनवाई की। और इसी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए मौखिक तौर पर ये बातें कहीं, वो बातें कहीं जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया। एक आखिर में एक बात और ये जान, और ऐसा करते हुए उन्होंने मुंबई पुलिस का आदेश खारिज कर दिया। अब आखिर में समझने वाली बात क्या है, इस देश में एक संस्कृति बन रही है। वो संस्कृति ये है कि सरकार के किसी फैसले का अगर आपने विरोध किया तो आप देशद्रोही करार दिए जाते हैं। अगर आपने एक नारा लगाया किसी राज्य सरकार के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, तो आपके खिलाफ मानहानि के मुकदमे करोड़ों में दायर कर दिए जाते हैं। पुलिस आपको उठा करके जेल में डाल देती है, आपके घर पहुंच जाते हैं, घर वालों को डराया धमकाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, जो एक मामले में आया है, वो देश भर के उन तमाम मामलों में एक तस्वीर, एक आईना दिखाएगा जिस मामले को आधार बना करके इस देश की खूबसूरत, सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें विरोध प्रदर्शन करने, नारे लगाने और किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाने का भी अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से उसको पुलिसिया राज में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला हर उस नागरिक के लिए है जिसको लगता है कि सरकारों का विरोध किया जा सकता है।
वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा उससे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं।